दुनिया में किसी भी जगह रहने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कानूनी जिम्मेदारियां होती है। जैसे भारत में रहने के लिए हर भारतीय के पास आधार नंबर होना जरूरी है। विदेशियों के पास यहाँ रहने के लिए अपने मुल्क का पासपोर्ट और भारत से वीजा मिलना जरूरी है। लेकिन अंटार्कटिका में एक बस्ती ऐसी भी है जहाँ लंबे वक्त के लिए रहना है तो अपने अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके हटवाना जरूरी शर्त है। अंटार्कटिका बेहद ठंड महाद्वीप है। यहाँ लोग कुछ महीनों के लिए ही रहते हैं, मगर इस ठंडे वीराने में भी इंसानों की कुछ बस्तियां आबाद है। ऐसी ही एक बस्ती है विला लॉस एस्टेलॉस। यह अंटार्कटिका का वो इलाका है जहां या तो रिसर्च के मकसद से वैज्ञानिक रहते हैं या फिर चिली के वायुसेना और थल सेना के जवान रहते हैं। ज्यादातर सैनिक यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक और सैनिक यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। वो यहाँ अपना परिवार भी साथ ले आए हैं। विला लॉस एस्टेलॉस की आबादी मुश्किल से 100 लोगों की है। हालांकि यहाँ किसी बड़े गांव या छोटे शहर जैसी सुविधाएं नहीं है, फिर भी जरूरत के मुताबिक जनरल स्टोर, बैंक, स्कूल, छोटा सा पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई तो मिल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज बहुत ही कम मिलता है। अंटार्कटिका में एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वो विला लॉस एस्टेलॉस गाँव से 1000 किलोमीटर दूर है। रास्ते भर बर्फ के पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ये बड़ा हॉस्पिटल भी शहर के किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा नहीं है। बेस के हॉस्पिटल में चंद ही डॉक्टर है और वो भी माहिर सर्जन नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की इमरजेंसी से बचने के लिए लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी जितनी अद्भुत है, उससे भी ज़्यादा अद्भुत है ये जगह। अलग अलग दिशाएं बताने वाले निशानों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि यह जगह घनी आबादी से कितनी दूर है। मिसाल के लिए बीजिंग यहाँ से करीब 17,500 किलोमीटर दूर है। जरूरत का सामान यहाँ सेना के विशाल हवाई जहाज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए मालवाहक विमान C-130 हरक्यूलिस से लाया जाता है। आसपास के इलाकों में चलने के लिए 4WD ट्रक और राफ्टिंग बोट की जरूरत पड़ती है। यहाँ का औसतम तापमान साल भर -2.3 सेल्सियस रहता है, जो कि अंटार्कटिका के मुख्य इलाके के तापमान के मुकाबले काफी गर्म है। बर्फ की चट्टानों से लगी कुछ इमारतें भी है, जिसके अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले बेहतर होता है। यहाँ की सर्दी का मौसम झेलना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सर्दी में तापमान -47 तक पहुँच जाता है। ऐसे में कई दिन घर में ही कैद रहना पड़ता है। यहाँ रहने वाले लोग न सिर्फ मौसम का मजा लेते हैं, बल्कि अन्य सैनिकों के परिवार के साथ हैलोवीन जैसा त्योहार भी मनाते हैं। परिवार के साथ रहने वाले को एक और बात का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। खास तौर से सैन्य बेस में रहने वाले को हिदायत दी जाती है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि मेडिकल सुविधा के अभाव में कोई भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यहाँ पेंगुइन को इंसानों से खतरा नहीं है। वो बेखौफ घूमती है, लेकिन तापमान ज्यादा गिरने पर मरती भी खूब है। तापमान गिरने पर समुद्र में भी बर्फ जम जाती है। सैन्य बेस से काफी दूरी पर ऊंचाई वाले इलाके पर ट्रिनिटी नाम का एक रूसी चर्च है। विला लॉस एस्टेलॉस दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहां किसी और ग्रह पर रहने का अनुभव किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ रहना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन यहाँ रहने वाले को जिस तरह की जिंदगी का तजुर्बा होगा वो दुनिया के किसी और इंसान को नहीं हो सकता। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।